तो ये सिर्फ हेमंत सोरेन जी के केस में भी यही हुआ था। लंबी टीवी की बहस चुनाव तक चलाते रहे। अंततः कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया हाई कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने नहीं कहा कि कोई सबूत इस पर। क्यों कहा? क्योंकि अगर हमको जीतना है तो एक दूसरे की सीट पर भी दृढ़ता से, मजबूती से काम करना है। तो हम लोगों ने जो सीटें समन्वय के साथ सबसे पहले सीट को फिक्स किया, उसके बाद सीट को आइडेंटिफाई किया और सीट वाइज हमने डिस्कशन किया। जहां जो जीत सकता है वो उम्मीदवार भी तय किए और ऐसा भी हुआ कि कई सीटों पर जो उनको अपेक्षा थी या हमें अपेक्षा थी, लेकिन हमारे उम्मीदवार स्ट्रॉन्ग थे, तो उसको भी उन्होंने भी कंसिडर किया, हमने भी कंसिडर। महागठबंधन नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 में। इस वक्त मौजूद हूं सदाकर आश्रम में। आपको बता दें कि भाजपा और जेडीयू पे बड़ा बयान दिया है राष्ट्रीय प्रवक्ता वैद्य दुबे जी, और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पहले वीडियो को सुने। अभय दुबे सर, बिना वक्त गवाए माइक सीधे श्री अभय दुबे सर को प्रिय पत्रकार साथियों, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभागार में आप लोगों का स्वागत है। आज की ये विशेष पत्रकार वार्ता जो हम लोगों ने आयोजित की है, उसका विशेष उद्देश्य जो बिहार की हमारी सामाजिक और राजनीतिक संस्कृति है, उससे उलट जो एनडीए है, उसके सारे गठबंधन दल का आचरण हम लोग देख रहे हैं। एक शब्दों में अगर इसको व्यक्त करें तो जोड़ तोड़ माथा फोड़ गठबंधन के रूप में ये सामने आया। इस गठबंधन में आंतरिक कलह इतना चरम पर है कि ये बिहार के विकास की अपेक्षा सत्ता की भूख मिटाने के लिए चुनाव नहीं, एक दूसरे से आपस में लड़ रहे। महागठबंधन में होते हुए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने उस गठबंधन में होते हुए पहले ये संदेश दिया कि हम 4 बजे कल अपनी पत्रकार वार्ता करके सूची की घोषणा करेंगे। सीट बंटवारे को लेकर ट्वीट किया और मीडिया में प्रकाशित कराया कि सब कुछ ठीक ठाक है और हमारी सीट शेयरिंग प्रॉपर हो गई। मगर आज अचानक भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आधी अधूरी लिस्ट ट्वीट कर दी और मीडिया में जारी कर दी। इससे भी गंभीर बात यह है कि जेडीयू के एक सांसद एक चिट्ठी के माध्यम से अपना इस्तीफा देते हैं, अजय मंडल, और कहते हैं कि उनके संसदीय क्षेत्र में उनसे चर्चा तक नहीं की। जो बहुत गंभीर बात वो लिखते हैं कि मुझे नीतीश कुमार जी से कुछ लोगों द्वारा मिलने नहीं दिया जा रहा है। अर्थात कुछ लोग ऐसे हैं जेडीयू में जो सांसद तक को मुख्यमंत्री से मिलने नहीं देना चाहते। एक विधायक है गोपाल मंडल, आपने देखा वो नीतीश कुमार जी के दरवाजे पर बैठे हुए घंटों से। अभी खबर आई है कि शायद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है उनको। उनका वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि मुझे नीतीश कुमार जी से मिलना है। आखिर नीतीश कुमार जी ना पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, ना सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखाई दे रहे हैं, उनके सांसद और विधायकों तक से नहीं मिल रहे हैं। कौन लोग हैं ये लोग कौन है? ये बिहार समूचा पूछना चाहता है नीतीश कुमार जी बाहर क्यों नहीं? संजय झा, लल्लन बाबू, विजय चौधरी, ऐसा लगता है इन लोगों ने जेडीयू पर कब्जा कर लिया और जो अति पिछड़े का आंदोलन जेडीयू में से था वो अब समाप्त हो गया। कुछ कब्जाधारियों ने, ऐसा प्रतीत होता है कि इस राजनीतिक दल पर कब्जा कर लिया और ये रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट हो रहे हैं। वो रिमोट कंट्रोल दिल्ली, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में रिमोट कंट्रोल। एक दुखद पहलू और है। जितन राम मांझी कहते हैं कि मेरी जाति की वजह से मुझे ये सहना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हम गरीब हैं, हम पिछड़े हैं। 15 सीटें मांगी थी। उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि
कौरवों की उपमा दी भारतीय जनता पार्टी कि जो न्याय अगर जो आधा दो उसमें भी जो वादा दो, तो दे दो मुझको 15 सीटें मांग रहे, लेकिन दिल नहीं पसीजा भारतीय जनता पार्टी का और जेडीयू का। उपेंद्र कुशवाहा ने दर्द व्यक्त किया कि उनके लाखों लाख कार्यकर्ता बहुत व्यथित और दुखी हैं, क्योंकि पिछड़े हैं ये, इसलिए इनको ध्यान नहीं दिया। उधर गिरिराज सिंह चिराग पासवान पर निशाना साधा, इधर जेडीयू ने ये खबरें आ रही कि जो चिराग पासवान को सीटें दी गई है उस पर अपना सिंबल भी दे दिया। ये हो क्या रहा है एनडीए? फूट की कगार पर जो दल हो वो बिहार का कभी भला नहीं कर सकते। एक नेता हुआ करते थे अरुण कुमार सिंह, वो कहते थे नीतीश की छाती तोड़ दूंगा, सार्वजनिक बयान। पता लगा 2 दिन पहले उनको जेडीयू ज्वाइन करा। पता नहीं नीतीश कुमार जी पहचान पाए कि नहीं पहचान पाए। हमें इस बात की शंका है कि उन्होंने बगैर पहचाने शायद इन लोगों के कहने से प्रवेश दिलवा। पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन बिहार से उसकी संबद्धता है। बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कहाँ हैं? दम साधे वोट सीए क्यों बैठे हैं? ये समूचा बिहार सामने क्यों नहीं आते? पत्रकार वार्ता क्यों नहीं करते? हम आगाह करना चाहते हैं बिहार वासियों को। चुनाव के पहले इन लोगों का अगर ये आचरण है तो चुनाव के बाद क्या हश्र होगा? जो 20 साल हो आप लोगों ने भुगता है वो फिर भुगतना होगा। आंतरिक कलह इस एनडीए में चरम पर है। हम भारी मन से ये पत्रकार वार्ता, क्योंकि हम चाहते हैं कि बिहार वासी कम से कम इसका संज्ञान ले कि क्या किस तरीके से इन लोगों ने शर्मसार कर दिया है सार्वजनिक जीवन। इस संदर्भित विषय में अगर आपको कोई सवाल सर, एनडीए में कुछ है, एनडीए में एकता नहीं है, बात तो सही है, दिख भी रहा है। जब आप लोग सर कब आज 14 तारीख है सर, 14 हो जाएगी, 1 महीने का समय है। 17 तारीख जो है बाली डेट है। आपके विधायक सर पटना में पड़े हुए वो इंतजार करें कि कब लिस्ट आएगी, कब प्रयास हो जाए। देखिए, आपके प्रश्न का जवाब आपने मुझे भी दिया है कि 17 तारीख भारत के संविधान ने जो चुनाव आयोग को शक्तियां प्रदान की है, चुनाव आयोग ने तारीख निर्धारित की है। हाँ, हम 17 तक अगर नहीं कर पाते, उसके पहले नहीं कर पाते तो आपका सवाल जायज था, लेकिन हम लोगों में इस स्तर का आंतरिक कलह नहीं। हमने पूरे समन्वय के साथ, जिनको हार की जल्दी है उन्होंने जल्दी अपनी सूची जारी कर। हम सारे जो महागठबंधन के दल हैं उन्होंने अपनी सीट शेयरिंग पर बहुत व्यवस्थित काम किया है। इतना ही नहीं, हमने एक सीट बाय सीट जीतने वाले उम्मीदवारों पर भी चर्चा की सारे दलों ने, और इसके सुखद परिणाम आपको जल्द से जल्द आज या कल आज मैं कह रहा हूँ तो एक प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्णय नहीं ले सकता, लेकिन पार्टी ने बहुत अच्छे सामंजस्य के साथ सभी के साथ काम किया है और उसका आपको अच्छा लिस्ट देखने को मिलेगी और सशक्त उम्मीदवार मिलेंगे। एक सवाल और, लेट और जॉब मामले में जो दिल्ली की कोर्ट की सुनवाई हो रही है और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जिनकी पार्टी ने उनको सीएम का उम्मीदवार घोषित कर रखा है, क्या कांग्रेस के मतलब कहीं इस बात को डर नहीं है कि अगर हमने उनको सीएम घोषित कर दिया तो भ्रष्टाचार में आपकी लड़ाई कमजोर है? भ्रष्टाचार इस जो जिन विषयों पर आप कह रहे हैं उस पर क्लीन चिट तो स्वयं नीतीश बाबू दे चुके। जब चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कुछ नहीं, हमारे साथ आए तो फंसाने की कोशिश की जाए। ये 2006 की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सीबीआई, कोई भी किसी के खिलाफ आवेदन देगा तो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इनिशिएट की जाती है। मुकदमा 17 तक नहीं दर्ज हुआ, 14 में आ गए कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी तो सरकार। आपने साफ तौर पे सुना, उन्होंने नीतीश कुमार और भाजपा के जो सीट बंटवारे को लेकर घमासान मची हुई है। जिस तरीके से उनके विधायक गोपाल मंडल और तमाम जो पूर्व विधायक है वो आज सीएम आवास का घेराव किया है और उनको मिलने भी नहीं दिया गया है सीएम आवास पे। और जिस तरीके से वहाँ पे भीड़ जमी हुई है, उनके समर्थक जो कार्यकर्ता है अभी तक सुबह से लेकर आवास पे घेराव किए हुए हैं।
और उन्होंने साफ तौर पे कहा है जिस तरीके से एनडीए में घमासान मचा हुआ है सीटों को लेकर एक कहीं न कहीं विधानसभा में नुकसान पहुंचाएंगी। इसी तरह तमाम के साथ बने रहें। कैमरामैन आदित्य कुमार के साथ एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।